दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नाम से मशहूर यह ऐतिहासिक जगह भारत की राजधानी दिल्ली के मथुरा रोड पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। गेट से एंट्री करते ही सामने टिकट काउंटर है। हुमायूं के मकबरे में पश्चिम प्रवेश द्वार से आगे और मुख्य द्वार के रास्ते में मुख्य प्रवेश के बाद पहला प्रवेश द्वार बू हलीमा गेट का है, जो कि 16वीं शताब्दी में बगीचे और पश्चिमी दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर सफ़ेद व लाल पत्थरों से प्रवेश द्वार बनाया गया है। पश्चिम से प्रवेश करते समय एक बागीचा आता है जिसे बू हलीमा के बागीचे के नाम से जाना जाता है। बू हलीमा गेट से एंट्री करने के बाद दाएं तरफ एक बड़ा दरवाज़ा है। ये अरब सराय का दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा 14 मीटर ऊंचा है, जो उस वक्त कारीगरों के रहने के लिए बनवाया गया था। इस गेट का निर्माण लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। दरवाजे पर किया गया काम इसे खूबसूरत बनाता है और दरवाजे की तरह इसे भी मेहराबदार बनाया गया है। इसके दोनों ओर छोटे कमरे थे। इस गेट का निर्माण 1560 से 1561 के बीच कराया गया था। ये रास्ता जाता है हुमायूं के मकबरे की तरफ। चलिए, हुमायूं के मकबरे में आने के मुख्य प्रवेश द्वार जो बड़े दरवाजे हैं वह दो हैं, जो कि एक पश्चिम दिशा की ओर तथा दूसरा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। ये दोनों दरवाज़ों में से अभी पश्चिमी दिशा का दरवाज़ा पर्यटन के लिए खुला हुआ है। पश्चिमी दरवाजे में दाखिल होते ही आपको सफ़ेद रंग का एक दर दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर कमरे हैं। कमरों को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। दरवाजे से मकबरा परिसर में पहुंचते ही लाल वल्वा पत्थर और संगमरमर से सजी एक विशाल इमारत ऊंचे चबूतरे पर दिखाई देती है। यही हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे के चारों ओर विशाल बागीचे बने हुए हैं। द्वार से एक सीधा रास्ता मकबरे के लिए जाता है, जिसके बीच में बड़े बड़े कुंड बने हुए हैं, जिनमें फव्वारे लगे हुए हैं। ये नालियाँ इन कुंडों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जो पूरे परिसर में बिछी हुई हैं। ये रास्ते बागीचों को एक दूसरे से अलग करते हैं। बीच के पानी की यह नाली मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है और दूसरी ओर से फिर निकल जाती है तथा तीसरी तरफ से यमुना नदी में जाती होगी। समय के साथ यमुना नदी दूर हो गई है। मेरे पीछे देख रहे हैं वो है हुमायूं का मकबरा। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाई हुई इमारत है। हुमायूं का मकबरा उसके बेटे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं के इंतकाल के बाद उसको सबसे पहले दिल्ली में पुराने किले में उसके महल में दफनाया गया था और बाद में पंजाब में और तीसरी बार में इस मकबरे में दफनाया गया था। हुमायूं का मकबरा उसकी पहली बेगम महारानी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में बनवाया गया था। इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन 1565 में शुरू होकर 1572 में पूरा हुआ। मकबरे के निर्माण के लिए फ़ारसी आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गयास को चुना गया था। उनके द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया था। उन्हें महारानी द्वारा चुना गया था। उन्हें हेरात अफ़गानिस्तान से लाया गया था। उन्होंने बुखारा, उज़्बेकिस्तान और भारत में अन्य कई जगहों पर कई इमारतों को डिज़ाइन किया था। संरचना के पूरा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया। बाद में उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मिराक गियासुद्दीन ने इसे पूरा किया। मिर्ज़ा नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान, उनको उनके शाही नाम हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ था। वह तैमूर वंश से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम बाबर था, जो भारत में पहले मुग़ल शासक थे। उनकी माँ का नाम महम बेगम था। हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का दूसरा शासक था, जिसने पूर्वी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और बांग्लादेश में शासन किया था। दिसंबर 1530 में हुमायूं अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। वह 22 साल की उम्र में सत्ता में आने पर हुमायूं एक अनुभवहीन शासक था। 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक अपने पिता बाबर की तरह उसने जल्द ही अपना साम्राज्य खो दिया, लेकिन फारस के सामवादी सफ़ाविद वंश की मदद से उसने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। 1556 में 47 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। मुग़ल साम्राज्य लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था और अपने बेटे अकबर के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गया। हुमायूं का मकबरा बड़े राजवंशी मकबरों में से पहला था, जो मुग़ल वास्तुकला का प्राय बन गया। मकबरा तकरीबन 27 हेक्टेयर में फैला है।
1572 में बना ये मकबरा ख़ास कल्चरल महत्व रखता है क्योंकि ये भारतीय सबकॉन्टिनेंट का पहला बगीचों वाला मकबरा था। इसने ताजमहल के निर्माण में कई प्रमुख आर्किटेक्चरल आइडियाज़ और विचारों को प्रेरित किया। फारसी और भारतीय कारीगरों ने एक साथ मिलकर इस बागीचे वाले मकबरे का निर्माण किया, जो इस्लामिक दुनिया में पहले बनाए गए किसी भी मकबरे से बहुत अधिक भव्य था। मकबरा अपने आप में एक ऊंचे चौड़े सीढ़ीदार मंच पर खड़ा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन टॉम यानी कि बगीचों वाला मकबरा था। हुमायूं का 2 मंजिला मकबरा 8 भुजाओं या 8 साइड वाला है। ये देखने पर चारों तरफ से एक समान दिखाई देता है। इसके चारों तरफ पहली मंजिल में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ये मकबरा 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। ऊपरी सतह 12,000 मीटर है, जिसके चारों ओर लाल जालीदार मुंडेरें लगी हुई हैं। इस चबूतरे की पहली मंजिल पर 16 कोठरियाँ बनी हैं, जिसमें 100 से अधिक कब्रें बनाई गई हैं। मकबरे के ऊपर एक बड़ी सफ़ेद गुंबद है, ऊंची पीतल की मीनार है। जैसे ही आप मकबरे के मुख्य गेट से मकबरे में एंट्री करते हैं तो एक सफ़ेद दर आता है, जिसकी छत बड़े खूबसूरत रंगों से सजाई गई है और बहुत खूबसूरत उसके अंदर डिज़ाइन की गई है। जालीदार दरवाजे से एंट्री करके आप एक विशाल कमरे में पहुंचते हैं, जिसके बीच में हुमायूं का मकबरा है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और इसमें फर्श पर रंग बिरंगे पत्थरों से डिज़ाइन बनाए गए हैं। यह कमरा 8 साइड वाला है, जिसमें हर दीवार के नीचे बड़े मेहराबदार गेट बने हैं और उनके ऊपर और मेहराबदार खिड़कियां जो मकबरे के गुंबद तक चली जाती हैं। मुख्य कमरे से होकर अन्य कब्रों वाले कमरे की तरफ रास्ता जाता है। जैसे ये 3 कब्रों वाला कमरा, इस कमरे में ये जो 3 कब्रें आप देख रहे हैं, ये मुग़ल बादशाह शाहजहां के 3 बेटे मुराद, दानियाल और दारा शिकोह की हैं। इन कब्रों का जिक्र आलमगीर नामा किताब में मिला है। आलमगीर नामे में जिस तरह से गुंबद के नीचे 3 आदमियों की कब्र के एक स्वरूप के बारे में बताया गया है, वैसी तस्वीर गुंबद के नीचे कहीं और नहीं दिखाई देती। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि दारा शिकोह की कब्र पर शाहजहां के वक्त की वास्तुकला नज़र आती है। एक अन्य कमरे में 2 कब्रें हैं। ये हुमायूं की 2 बेगमों की कब्रें हैं। इसमें एक उनकी बड़ी बेगम हमीदा बानो की कब्र है, जिन्होंने ये मकबरा बनवाया था। हमीदा बानो प्रसिद्ध मुग़ल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुग़ल सम्राट अकबर की माँ थी। हुमायूं के मकबरे को मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 150 से अधिक मुग़ल परिवार के सदस्य दफन हैं। हुमायूं के परपोते और बाद के सम्राट शाहजहां के बेटे और साथ ही कई अन्य बाद की कब्रें हैं। बादशाह जहादार शाह, फ़र्रुख सियर, रफ़ीउल दरजात, रफ़ीउल दौलत, मोहम्मद कामबख्श और आलमगीर द्वितीय। कमरे की दीवारों को और दरवाज़ों और खिड़कियों को खूबसूरत रंगों और डिज़ाइनों से सजाया गया है। मकबरे के पीछे वाले गेट से बाहर निकलते ही मकबरे के बड़े अहाते में आ जाते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं, जो मकबरे के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाती हैं। हुमायूं के मकबरे के पीछे ही पूर्व हिस्से में 3 छोटे गेट वाला एक बड़ा कमरा है। इसके दरवाजे लकड़ी के हैं। इसको लाल काले बलुआ पत्थर से बनाया गया है तथा इसके ऊपर सफ़ेद प्लास्टर किया गया है, जो देखने में 2 मंजिला और दूसरी मंजिल के ऊपर छोटे छोटे फूल की आकृति में डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसको 1 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसके आगे एक नाली भी बनी हुई है, जो हुमायूं के मकबरे तक जल मार्ग है। इस पर कोई नाम ना लिखा होने के कारण यह कह नहीं सकते कि किसके लिए बनाया गया है। 1857 की क्रांति के एक तरीके से फेल हो जाने पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और उसके 3 बेटे यहीं आकर छुपे थे। यहीं से अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाया था। जो मकबरा मुग़ल साम्राज्य और वास्तुकला का प्रतीक बना था, वही मुग़ल साम्राज्य के अंत का गवाह भी बना। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया
और तब से यहाँ पे व्यापक तरीके से इसे दोबारा से बनाने का काम चल रहा है।